सिंपल प्रेजेंट टेंस की एक टिप ले लें। सारा गेम ही एस और ई एस का है। अगर आप इस गेम को समझ जाते हैं तो आप सिंपल प्रेजेंट को कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे। देखें, एस और ई एस जो है वो ही, शी, इट और किसी भी नेम के साथ यूज़ होता है। नेम में आप अगर पॉल्यूशन वगैरह पे पैसेज लिख रहे हैं तो वो भी नेम में ही शामिल है। पॉल्यूशन क्रिएट्स हो। अब यहाँ देखें, शी ईट्स है, तो जब आप ईट्स के साथ एस लगा रहे हैं बिकॉज शी थर्ड पर्सन है। दे के साथ ईट लगाएंगे, नो एस। और वी वन सबको पता है कि सिंपल प्रेजेंट के साथ कंपलसरी है। इसके जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो डू और डज होते हैं। वो भी एस और ई एस की तरह ही कंसर्न है। डू जो है वो आई, यू, वी और दी के साथ है प्लूरल फॉर्म में, बट आई भी इसी में काउंट होगा। और जिस तरह आपने लिखा शी ईट्स, तो अब आप जब इसका इंट्रो बनाएंगे तो आप इसमें डू नहीं लगाएंगे, आप यहाँ डज लगाएंगे क्योंकि ये डू का फ्रेंड नहीं है। डज शी ईट, अब एस कहाँ गया ईट्स के पास से, वो डज में चला गया। तो अब ईट ने बगैर विदाउट एस हो जाना है और डू की जगह डज ने आना है। ये एक टिप थी। अगर आप इसी तरीके से डज का देखें तो आप किस तरह का सेंटेंस बनाएंगे। जैसे आप बना रहे हैं दे प्ले, अब प्लूरल फॉर्म आ गई। अब इसका इंट्रो कैसे होगा, डू दे प्ले। वाई, बिकॉज डू जो है वो इनका फ्रेंड था ना, और हम इसमें एस भी नहीं लगाते हैं, दे प्लेस भी नहीं कर रहे हैं, तो डू दे प्ले। जहाँ शी ईट्स होगा वहाँ डज शी ईट होगा। तो डू और डज ये दो ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ये है एस और ई एस के साथ